सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर चुन चुके हैं या आपको आपके हिसाब से लाइफ पार्टनर मिल नहीं रहा है, या आप लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले तैयार नहीं हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आपको आपका जीवन साथी नहीं मिल रहा है, या आपने किसी को पसंद कर रखा है, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में ना दोस्तों, बच्चे 30-30 35-35 साल के हो रहे हैं लेकिन वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं। उसका कारण क्या है? उनको या तो सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ रही है, उनका मन नहीं करता है शादी करने का, जिम्मेदारी लेने का। तो दोस्तों, उन सब का तोड़ लेकर के आई हूँ। आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, 18 साल हो, 20 साल हो, 22 साल हो, 35 साल हो, कितनी भी उम्र हो, आप किसी को पसंद करते हैं या आप पसंद करते हैं, घर वाले नहीं तैयार हो रहे हैं, दोस्तों कुछ भी ऐसी परेशानी हो, सबका तोड़ है, सबका तोड़ है मेरे बाबा के मंदिर में। तो दोस्तों, श्याम बाबा के मंदिर में पहुंच जाइए। आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपकी किसी गली में, आपके अपने घर में, जहां कहीं पर भी श्याम बाबा विराजमान हैं, वहां पर पहुंच जाइए। खाटू जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मनोरा धाम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं जा रहे हैं तो अपने घर में बाबा को विराजमान करिए। और फिर देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आ जाए तो मुझे कमेंट करके लिख देना कि हम अपने घर में बाबा को लाए हैं लेकिन हमारी परेशानी का हल नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, बाबा उसी से ही आपका विवाह करवाएंगे जो आपके लिए सही होगा। ये मत सोचिएगा कि आपने किसी को भी पसंद किया और आप सोच रहे हैं कि हमने बाबा से अर्जी लगाई, बाबा से अरदास लगाई कि हमें जीवन साथी यही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि अगर आपने उनको मान लिया, आप उनसे जुड़ गए हैं, तो दोस्तों ये आप अपने दिल से ख्याल निकाल दीजिएगा कि जो आप चाहेंगे वो होगा, क्योंकि होगा वो जो उन्होंने आपके लिए बेहतर सोचा है। अगर आपने लाइफ पार्टनर ऐसा सोचा है कि जो आज आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन भविष्य में आपके साथ वो अच्छा नहीं करेगा, तो दोस्तों उससे आपका कभी भी विवाह नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल 100% सत्य है, और इसको बिल्कुल सोच के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी तक वो लाइफ पार्टनर आपके लिए अच्छा है, लेकिन शादी के बाद हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो। तो इसलिए आप इस बात को गहराई से सोचिए और बाबा को इल्ज़ाम मत दीजिएगा कि हमने वो पसंद किया था और हमें नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता है, तो इसलिए बाबा से भी दिल से दिल का रिश्ता जोड़िए, और उस जीवन साथी से भी दिल से दिल का रिश्ता जोड़िए जिसे आप अपनाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है? अगर आपको लगता है कि हमारा लाइफ पार्टनर बिल्कुल सही है, हम इसी से शादी करना चाहते हैं, श्याम बाबा ने हमारा इससे रिश्ता नहीं करवाया, शादी तोड़ दी, तो अगर तोड़ दी तो समझ लेना बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है। आप गिला शिकवा मत करना कि हमने उसको पसंद किया था या बड़ी मुश्किल से हमको एक लाइफ पार्टनर मिला था, वो भी हमें छोड़ के चला गया। हो सकता है आप किसी लायक नहीं हो, और हो सकता है वो लाइफ पार्टनर आपके लायक ना हो। तो इसलिए गिला शिकवा छोड़िए, श्याम बाबा की राह पकड़िए। सब चीज़ों का वहाँ पर निवारण है, हर चीज़ का निवारण है। तो आपको अगर लगता है कि हमने किसी को पसंद किया है और रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे फैमिली मेम्बर मान नहीं रहे हैं, या वो लड़की अदर कास्ट की है या वो लड़का अदर कास्ट का है, हमारे घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या हम गरीब हैं इस वजह से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ रहा, हमारी अच्छी नौकरी नहीं है इसलिए हमारा रिश्ता नहीं जुड़ रहा। दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम है जो कि वीडियो में बताने में नहीं आती है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम से लोग घिरे हुए हैं। तो हर प्रॉब्लम का, हर परेशानी का एक ही निवारण है, वो है खाटू श्याम। वहाँ पहुँच जाइए। आप लोग नहीं पहुँच सकते, कहीं पे भी अपने घर के आसपास के मंदिर में पहुँचना शुरू हो जाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो मंदिर है ना, जहाँ पर श्याम बाबा विराजमान है, वो चमत्कारी मंदिर बन चुके हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। आप अपने घर में ही बाबा को ला करके रख लीजिए, वो भी आपको चमत्कारी रूप से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप खाटू जा रहे हैं या आप मनोना धाम जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मनोना धाम भी बहुत चमत्कारी मंदिर है, ये वहाँ पर आप जब अर्जी लगा करके आएंगे ना, तब आपको महसूस होगा। तो अगर आप मनोना धाम जा रहे हैं
तो आप वहाँ पर अर्जी लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, वहाँ पर ना अर्जी में धागा मिलता है, तो वो धागा आप मंदिर में बांध करके आइए। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर धागा बांध करके आ जाइए। और उसके बाद भूल जाइए कि हमने वहाँ अर्जी लगाई थी। बहुत जल्दी अर्जी पूरी होती है, बहुत जल्दी, कि आपको 1 से 1.5-2 महीने में ही दोबारा से जाना पड़ेगा उस गांठ को खोलने के लिए। इतना ज़्यादा चमत्कारी मंदिर है मनोना धाम। अच्छा, अब बात करते हैं हम खाटू की, क्योंकि यदि हम खाटू से जुड़े हुए हैं और खाटू जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा है, मिला है तो हमारा को पता नहीं कि वो हमारे संग रह पाएगा या नहीं पर, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी हो, चाहे आप गरीब हो, अच्छी नौकरी ना हो, अच्छा घर ना हो, घर वाले ना मान रहे हो, या वो लड़की के घर वाले ना मान रहे हो, या लड़के के घर वाले ना, मतलब कोई भी परेशानी हो, खाटू पहुँच जाना दोस्तों। और वहाँ जाने के बाद आपको करना क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला काम है, आप इत्र ले लीजिए वहाँ से। 3 इत्र की शीशी मिलती है, छोटी छोटी मिलती है, 30 इतनी बड़ी बड़ी शीशी मिलती है। वो 30 की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है, 100 की भी मिलती है। जैसी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप वहाँ से वो 3 शीशी इत्र की खरीद लेना, क्योंकि उसमें केसर चंदन और गुलाब और एक होता है एक और होता है, 3 खुशबुओं के वहाँ पर उसमें इत्र होते हैं। तो वो आपको तीनों ही ले लेनी है। पूरा सेट आता है, कॉम्बो सेट आता है, एक पन्नी में पैक होकर के आता है। अब आपको करना क्या है, वो ले लिया आपने। उसके अलावा आपको प्रसाद लेना हो, धूप बत्ती तो नहीं होती वहाँ पर, मोरपंखी हो, चूरमा हो, पेड़ा हो, कुछ भी आप ले लीजिए, मोरपंखी ले, कुछ भी ले लीजिए आप, सब कुछ वहाँ पर मिलता है। अब वहाँ पर इत्र की शीशी लेने के बाद जब आप बाबा के सामने जाओ तो वहाँ पर 2 इत्र की शीशी, छोटी छोटी ना बॉक्स बने रहते हैं, वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे बॉक्स बना रखे हैं, तो वो वहाँ पर ना इत्र डालने के वो हैं। तो उसमें आपको 2 शीशी इत्र की उसमें बाबा को पहले दिखाना कि बाबा ये मैं आपको इत्र लगा रहा हूँ, जैसे मैं आपको महकाने आया हूँ, महका रहा हूँ। तो ये दोनों इत्र की शीशी बाबा को ध्यान करते हुए उस बॉक्स में आपको डाल देनी है। और जो कांच है ना, वो उसमें मत छोड़िएगा, क्योंकि वो जो आपने इत्र डाला ना, तो वो तो सीधे बाबा को समर्पित हो गया, लेकिन वो जो कांच की शीशी जो आपने खाली करी है वो आप अपने साथ ले आइए, वहाँ पर छोड़ना मत। क्योंकि दोस्तों वो जब लोगों के पैरों में लगती है ना, तो बहुत सारे लोगों के शीशा चुभ जाता है, खून निकल आता है, तो इसलिए ये गलती ना करें। उन शीशियों को अपने साथ ही ले आइए जो खाली करके आए हैं। अब बची एक शीशी, एक इत्र की शीशी बची। वो इत्र की शीशी आपको बाबा को दिखानी है कि बाबा ये इत्र की शीशी मैं तब चढ़ाऊंगा जब मेरी ज़िंदगी में मेरा बहुत अच्छा जीवन साथी आ जाएगा, मिल जाएगा और उसके संग मेरा विवाह हो जाएगा, तब मैं उस अपने लाइफ पार्टनर के साथ आऊँगा और ये इत्र की शीशी आपको चढ़ा करके जाऊँगा। और वो इत्र की शीशी बहुत संभाल कर लेकर के आपको अपने घर में आना है, और आने के बाद आपको अपने मंदिर में रख देनी है। और मंदिर में रखने के बाद आपने अगर बाबा की फ़ोटो या मूर्ति को रखा हुआ है तो उसके साथ ही आपको वो खोलनी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे ही सील बंद रखनी है और बाबा के मूर्ति के पास रख देना है। और बीच बीच में बाबा को याद दिलाते रहना है, बाबा ये इत्र की शीशी रखी है, मुझे जल्दी से जल्दी बुला लेना, इसे इत्र की शीशी को चढ़ाना है, मुझे आपको लगाने आना है, तो इसलिए इसको ज़रूर ही जल्दी से जल्दी बुला लेना। तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि खाटू में लगी हुई अर्जी आपकी पूरी ना हो, और इत्र की अर्जी तो दोस्तों बहुत बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये तो हुई वो अर्जी जो कि आपको बाबा को लगानी है जाने के बाद। अब बात करते हैं वहाँ से दोस्तों, स्प्रे वाले इत्र मिलते हैं। ये तो होगी जो आपने बाबा को लगाया है ना, एक होती है बड़ी बड़ी शीशी होती है, इतनी बड़ी भी आती है और बड़ी भी आती है, वो 100 रुपये की, 200 रुपये की ऐसे मिलती है और बहुत बहुत अच्छी खुशबू में मिलती है दोस्तों। तो वो आपको वो भी ले लेना, हाथ के हाथ वो भी खरीद लेना। और ख़रीदने के बाद 1 शीशी 2 शीशी वो खरीद के ले आना। और वो भी आपको बाबा को दिखानी है, और बाबा को दिखाने के बाद उसको वो ले आना, और रोज़ आना वो इत्र की शीशी। जब भी आप श्याम बाबा की जो फ़ोटो या मूर्ति लाए हैं ना, उस पर ज़रूर छिड़का करो, और छिड़कने के बाद थोड़ा सा उस मंदिर में स्प्रे कर दिया करो। जैसे मोरपंखी लाए हैं आप, उस पर इत्र कर दिया, बाबा के कपड़ों पे कर दिया है ना, बाबा के चेहरे पे कर दिया, मतलब मुंह और आँखों पे नहीं करना है, ना ही उनके सिर पे डालना है, उनके कपड़ों पर डालना है, या जो फ़ोटो है तो फ़ोटो पे डालना है। और डालने के बाद अपने हाथों से अच्छे से उस पर लगा करके, और वो ही हाथ अपने माथे पे लगा लीजिए, अपने चेहरे पे लगा लीजिए, अपने कपड़ों पे लगा लीजिए। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ना वो बदलाव आने शुरू हो जाएंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि वो जो इत्र होता है ना, वो साधारण इत्र नहीं होता है, क्योंकि उसकी खुशबू में बाबा विराजमान होते हैं। तो वो उस इत्र से अपने घर के मंदिर को महकाइए, बाबा को महकाइए, अपने आप को महकाइए,
और महकाने के साथ साथ दोस्तों बाबा को याद जरूर दिलाया करो कि बाबा इस नाम की अर्जी लगी हुई है, उसे पूरा जरूर कर देना। मैं अपने जीवन साथी के साथ आऊँगा, बाबा जरूर पूरी कर देना। इस तरीके से दोस्तों जब आप रोज़ाना उस इत्र से बाबा का श्रृंगार करेंगे, बाबा को इत्र से महकाएंगे, तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा आपकी ज़िंदगी को ना महकाए। आपकी शादी जरूर कराएंगे, विवाह जरूर कराएंगे, लेकिन एक बहुत सही जीवन साथी के साथ कराएंगे। तो इसलिए आप गिला शिकवा मत करिएगा कि हमने जिसे पसंद किया था वो तो बाबा ने हमको दिया ही नहीं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हम सब कुछ देखते हैं लेकिन उस इंसान की ना नेगेटिव थॉट्स को नहीं देखते, जो कि वो हमारे विवाह के बाद हमको पता चलती है। क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में तनाव होता है, तलाक होता है, और तलाक के बाद लोग घर से बेघर हो रहे हैं क्योंकि दहेज के नाम पे लड़कियां जो है बहुत लड़कों की फैमिली को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। उनको घर से बेघर करने में लड़कियों का बहुत योगदान है। तो इसलिए इन सारी परेशानियों से अगर कोई बचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस परेशानी को ना कोई वकील भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खराब जीवन साथी आ गया ना तो दोस्तों आपका जो है ना ज़िंदगी नरक होनी तय है, और उस नरक की ज़िंदगी को ना कोई नहीं संभाल सकता। तो इसलिए बाबा से प्रार्थना करनी है तो अपनी विवाह से पहले करिए, विवाह के बाद मत करिए, विवाह के पहले करिए, ताकि सही जीवन साथी आपको मिल सके। उस जीवन साथी के साथ अपनी ज़िंदगी को आनंदमय बना सके, बहुत ही अच्छे से आप लोग बिल्कुल अच्छे से ज़िंदगी को जी सकें। तो इस तरीके से दोस्तों बाबा को मनाते रहिए, बाबा के दर पे जाते रहिए, अपने आप भी जाइए और लोगों को भी जाइए, और इसी तरीके से अपनी परेशानियों का हल भी मेरी वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर 2000 श्याम प्रेमी हो चुके हैं। तो इस प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सारे श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और लगातार बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी नहीं डाल पाती हूँ, तो इसलिए मैं जो है श्याम बाबा से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सब कुछ शेयर करती हूँ, सही राह दिखाती हूँ, और आप लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखें, और कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। तो ऐसे ही आप लोगों के प्यार की वजह से और बाबा के प्यार की वजह से आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं फिर आपकी परेशानियों का हल लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।